जैसा कि स्टूडेंट आज इंडिफिनिट दिख रहा है, पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनिट की। तो हम लोग यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट की बात करेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर इंडिफिनिट या प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट की हम लोगों ने सीरीज में डिस्कस की है। तो फिलहाल यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये कंफर्म है कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के या नॉर्मल जो भी एग्जाम है वो आपके इससे क्वेश्चन आने वाले, आपके गलत नहीं होने वाले हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आपको डैश करके दे देगा, हेल्पिंग वर्ब पूछ लेगा या हेल्पिंग वर्ब देगा, बोलेगा ये किस टेंस का है, वो आइडेंटिफाई करना होगा। या आपको कभी कभी एरर में देगा, जहां पर इज है वहां पर उसके साथ मान लीजिए फ्यूचर में है तो सेल का प्रयोग दे दिया गया, तो उसमें सॉरी ही है तो वहां पे फ्यूचर में है तो आपको सेल का यूज दे दिया। तो आपको ये पता करना है क्या यहाँ पे सेल होगा या नहीं होगा, इनकी हम डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग हिंदी में बात करें अगर, तो हिंदी में अगर बात करें तो गा, गी, गे, खाएंगे, जाएंगे, नहाएंगे, रहेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, समथिंग गा जिसमें आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका टेंस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में डिस्कस करते हैं हम लोग, तो इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट में पहचानना आसान हो जाता है। बिल या सेल की बात आती है, पर यहाँ बिल या सेल आपको दिखे तो यहाँ पर ये भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए कि बिल कब आएगा और सेल कब आएगा। तो ही, सी, इट या नेम के साथ हमेशा बिल का प्रयोग होता है और सेल का यूज हमेशा आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है। इस तरीके से अगर हम बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की तो दे आर आल्सो सेम, ये हमेशा सेम है, बिल और सेल ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और यहां पर वर्ब के फॉर्म की बात करें तो वर्ब जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब हम बात करते हैं रूल, वो भी अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव के रूल में यहां पहला जो रूल है उसको अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे अफर्मेटिव के रूल में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बिल होती है, सेल होता है और ध्यान दीजिएगा बिल सेल के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए और आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स यहां पे बात करते हैं, अगर वही एग्जांपल में अगेन डिस्कस करूं, जैसे है राम आम खाएगा, राम आम खाएगा, तो राम आम खाएगा सिंपल सा मैं इसलिए टेंस ले रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी क्लासों में होंगे, उनको भी ये वीडियो समझ में आए। और अपने इस वीडियो में मैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं जो कि कंपटीशन लेवल में भी हैं, तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। यहां पर राम आम खाएगा तो राम, अब ध्यान दीजिएगा राम सिंगुलर है और जिसमें विल का यूज होगा तो विल, राम विल ईट, मैंगो, राम विल ईट मैंगो, यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरे रूल की बात करें, अगर रूल निगेटिव की बात करें, रूल निगेटिव की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है निगेटिव के रूल में। यहां पर रूल निगेटिव जो होगा वहां पर सब्जेक्ट प्लस विल और सेल तो होगा ही, पर अगर विल है और निगेटिव है तो विल नॉट और सेल है तो सेल नॉट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा प्लस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, जितने फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कंपटीटिव लेवल के हैं, ज्यादातर यहाँ ऑफिशियल यूज जो है अब इसको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में करने लगे हैं। किसका? सेल का। इसलिए सेल का यूज टेंस के फॉर्म में बहुत कम ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल का यूज हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें सेम टू सेम हम लोग यही एग्जाम्पल रखें तो राम आम नहीं खाएगा, खाएगा, राम आम नहीं खाएगा। अगर इस तरीके से है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम विल नॉट ईट मैंगो, राम विल नॉट ईट मैंगो। इस तरीके से ये आपका निगेटिव का रूल हो गया। और हम अगर डिस्कस करें यहाँ पे निगेटिव के बाद तो अगला है रूल, अगला रूल जो है वो है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का रूल है, इंट्रोगेटिव फ्रंट रूल है। इंट्रोगेटिव फ्रंट मीन्स आपके इंट्रोगेटिव दो टाइप के होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे या जो WH वर्ड से बनेंगे। तो इस तरीके से अगर वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं तो उन्हें फ्रंट रूल, या कह सकते हैं जो कि आपके WH वर्ड से बनते हैं उनको मिडिल रूल कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट रूल में मान लीजिए आपको रूल की बात किया जाए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में बिल, सैल, बिल या सैल का यूज होगा। अगर यहाँ पर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, प्लस नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे राम, ध्यान दीजिएगा, क्या राम आम खाएगा, क्या राम आम खाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी आपके कंपटीशन लेवल में ऐसा सेंटेंस होगा और जहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं मेंशन होगा तो आपको यहाँ पर एरर ढूंढने के लिए बोलेगा, तो आपको एरर ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क को भी आप माइंड में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका बिल, बिल राम, बिल राम, बिल और साथ में राम के साथ बिल क्यों लगा? क्योंकि राम जो है नेम है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया बिल का यूज नेम होगा तो बिल का यूज किया जाता है। तो राम बिल ईट मैंगो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यही बात करें कि अगर यही सेंटेंस हो, क्या राम आम नहीं खाएगा, क्या राम आम नहीं खाएगा, तो कंडीशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा? बिल राम नॉट ईट मैंगो, बिल राम नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे अब रूल नेक्स्ट की बात करते हैं। रूल इंट्रोगेटिव रूल की बात करते हैं, पर वो मिड का रूल होगा, जो मिड में चेंजेस होंगे उनके लिए ये रूल है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ रूल का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये फोर्थ रूल का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मिड की बात किया जाए तो वहां पर सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, प्लस बिल या सेल होगा, बिल या सेल का यूज होगा। अगर प्लस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, WH वर्ड होगा। पहले तो सेंटेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा सेंटेंस, सपोज राम क्या आम खाएगा, राम क्या आम खाएगा। तो यहाँ पे क्या बीच में आ गया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? WH क्या है? वाट राम विल
व्हाट राम विल ईट मैंगो, व्हाट राम विल ईट मैंगो। पर ध्यान दीजिएगा यहीं पे अगर ये निगेटिव में होगा तो ये क्या हो जाएगा, राम क्या आम नहीं खाएगा, राम क्या आम नहीं खाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट राम विल नॉट ईट मैंगो। यहां पे आपका ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, और जहां पे प्रॉब्लम हो रही है वो आप एक पिक के थ्रू भेज सकते हैं आप। और मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो मैं अगेन इसको फिर से डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। तो एक बार दो बार आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।